Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we are going to start our new topic, that is work and energy, on page number 57. First of all, we have the definition of energy. That what is energy? Energy is what is used to do work or make something change. एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या कोई भी तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमें कोई भी अगर काम करना हो तो अगर हमारे अंदर एनर्जी है, ताकत है, तो ही हम वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर हम कार की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो कार के अंदर जो पेट्रोल होता है वो भी एक्ट करता है एनर्जी के तौर पे। ठीक है, यानी कि अगर कार के अंदर पेट्रोल होगा तभी कार चलेगी, अदरवाइज़ कार जो है वो नहीं चलेगी जब उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा। तो एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी की वजह से फिर जो है काम होता है और चेंजेस आती हैं। So this is the definition of energy, that energy is used to do work or something change. Now we have the types of energy. There are many types of energy including chemical energy, electrical energy, gravitational energy and heat energy. Energy की different types होती हैं, like chemical energy, electrical energy, gravitational energy और हीट एनर्जी होगी। अब हम वन बाय वन करके इन एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव केमिकल एनर्जी। आप इसे अंडरलाइन कर लें कि केमिकल एनर्जी इज़ एनर्जीज दैट इज स्टोर्ड इन केमिकल्स। केमिकल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है या उसमें जो पाई जाती है उसको कहते हैं हम केमिकल एनर्जी। द एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन देयर इज़ अ रिएक्शन इन द केमिकल्स। और ये एनर्जी कब रिलीज़ होती है? ये एनर्जी तब रिलीज़ होती है जब केमिकल्स के दरमियान में कोई रिएक्शन होता है, तब ये एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस रिएक्शन इज़ ऑफन कॉज्ड बाय हीटिंग। और ये किस वजह से होती है? दिस रिएक्शन इज़ ऑफन कॉज्ड बाय हीटिंग। और ये रिएक्शन जो है वो हीटिंग की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि हीटिंग, किसी भी चीज़, कोई चीज़ जब हीट अप हो जाती है तो तब ये केमिकल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मैच हैज़ अ लॉट ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जो माचिस की तीली होती है उसमें जो आप उसके टॉप पे देखते हो उसमें केमिकल लगा हुआ होता है और उस केमिकल के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक इट बर्न्स and the chemical energy in it produces heat energy and light energy. जब मैच को आप स्ट्रक करते हो मैच बॉक्स के साथ तो क्या होता है? वो जलती है, माचिस की तीली तब जलती है। और केमिकल एनर्जी क्या करती है? केमिकल एनर्जी साथ ही हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल एनर्जी। व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल्स में स्टोर हुई हुई होती है। ठीक है, और रिलीज़ कब होती है? जब केमिकल्स के दरमियान में कोई रिएक्शन होता है और जो है ये ज़्यादातर हीटिंग की वजह से होती है। और यहाँ पे उन्होंने एक मैच की एग्जांपल दी हुई है, एक मैच। नाउ वी हैव द सेकेंड type of energy, that is electrical energy. Electrical energy is when electricity creates motion, light और heat. electricity जो है, electrical energy क्या क्रिएट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कब क्रिएट होती है? जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मोशन, लाइट या हीट क्रिएट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब जनरेट होगी जब कोई भी जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मोशन, लाइट और हीट क्रिएट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ पावर टूल ओनली वर्क्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड इट विद एनर्जी। और ये पावर टूल जो आप देख रहे हैं ये तभी काम करता है जब इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। नाउ वी हैव द अदर टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज़ ग्रेविटेशनल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल एनर्जी इज मोशन दैट इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल एनर्जी दैट इज अ मोशन, इनकी एक हरकत है जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है। ग्रेविटी बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलती हैं और इसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे इस बॉक्स में। नाउ वी हैव वाटर रिलीज फ्रॉम अ हाइट creates energy when it falls. This is how energy is created in dams. Water released from a height creates energy. यानी कि जब पानी जो है किसी भी हाइट से गिर रहा होता है तब वो जो एनर्जी क्रिएट करता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। और इस तरह से ही when it is falls, this is how एनर्जी इज़ क्रिएटेड इन डैम्स, और इसी तरह से ही जो है एनर्जी जो है डैम्स में क्रिएट की जाती है। नाउ वी हैव व्हाट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? ग्रेविटी इज़ अ फोर्स विच ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर। आप इसको अंडरलाइन कर लें कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी बेसिकली एक फोर्स है जो कि ट्राई करती है, कोशिश कर रही होती है कि दो चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे के करीब हो जाएं। ठीक है, द मोर मैसिव एन ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रॉन्गर इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि कोई चीज़ जितनी भी भारी होगी या बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी उस पर। अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग ऑन और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द ग्राउंड। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है टूवर्ड्स द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन की तरफ। जो फोर्स ऑफ व्हाट इज़ ग्रेविटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ग्रेविटी क्या होती है? दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी इज़ द फोर्स विच ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर। कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? कि जो पुल करती है दो चीज़ों को एक दूसरे के। ठीक है, और जितनी भारी चीज़ होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। नाउ वी हैव हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी का जो दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी में क्या फ़र्क है तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं। यानी कि थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी का दूसरा नाम थर्मल एनर्जी है। इट कम्स फ्रॉम द बर्निंग थिंग्स, और ये कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम द बर्निंग थिंग्स सच एज वुड, कोल, गैस एंड ऑयल। यानी इट कम्स फ्रॉम द बर्निंग थिंग, ये जल्दी हुई चीज़ें से जो है हासिल की जाती है, वहाँ से आती है। लाइक वुड हो गया, कोल हो गया, गैस एंड ऑयल। यानी कि जब हम बर्न करते हैं किसी भी वुड को, कोल को, ठीक है, गैस को या ऑयल को हम गर्म करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है दैट इज़ हीट एनर्जी। द बर्निंग क्रिएट्स एन एनर्जी दैट कैन बी यूज। द बर्निंग क्रिएट्स एन एनर्जी, यानी कि उस वक्त जो जलना है उस चीज़ का, वो एक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि इस्तेमाल होती है। बर्निंग गैस हेल्प्स दीज शेफ्स कुक फूड, और बर्निंग गैसेस जो होती हैं वो हेल्प करती हैं शेफ्स को ताकि वो खाना बना सकें।